मोदी का गढ़ तोड़ने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस एक खास प्लानिंग कर रही है दोस्तों। जी हाँ, योजना चल रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ा जा सके और मोदी योगी का जो सर्वोच्च है उसको कमज़ोर किया जा सके। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में जो थोड़ी भी समझ रखता होगा उसको इस बात की जानकारी ज़रूर होगी और इस बात का आभास भी होगा कि भारत की गद्दी पर बैठने के लिए दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराने के लिए आग से होकर गुजरना पड़ता है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां से आई हैं 80 लोकसभा की सीटें। अगर उत्तर प्रदेश 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट, खुद बीजेपी को और 2 सीट उनके सहयोगी को, कुल मिला के 73 सीट मिली थी। बात कर लें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उस दौरान भी 62 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं होता और उत्तर प्रदेश से इतनी सीट नहीं होती तो ना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती और ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते, या हो सकते हैं कि हर मोर्चे पर कांग्रेस काम कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए चाहे बात भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हो, भारतीय जनता पार्टी को गिराने की हो या भारतीय जनता पार्टी को दबाव बनाने के, अतिरिक्त छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ने की हो, कांग्रेस हर मोर्चे पर काम कर रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस उत्तर प्रदेश को कैसे छोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश से जो जीत गया, दिल्ली की गद्दी, केंद्र की सत्ता उसके हाथ में। अब देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त चल रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जल्द ही इसके लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2 कार्यक्रम हैं, गुजरात से असम की यात्रा बताई जा रही है या पूर्वांचल से पूर्वोत्तर, यानी कि यूपी के पूर्वांचल से और पूर्वोत्तर राज्यों तक, असम तक की बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की पदयात्रा होगी और लोगों को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस की पहले भारत जोड़ो यात्रा जो हुई वो सफल रही। सब ने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, कांग्रेस को कितना ज़बरदस्त जन समर्थन हासिल हुआ। देश भर में सरकारें बनी, कर्नाटक में, हिमाचल में 2-2 राज्य कांग्रेस के खाते में जुड़ गए। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि जो कांग्रेस यूपी को लेकर के जो सोच रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी मंच साझा कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मंच साझा कर चुके हैं। बिहार में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई उसमें हम सब ने देखा कि तमाम दल मौजूद थे। राहुल गांधी भी थे, खड़गे भी थे, अखिलेश यादव भी थे, नीतीश कुमार को भी इसमें जोड़ने की कवायद है। नीतीश कुमार को तो आप से लोकसभा का चुनाव भी लड़वाने की तैयारी में। महागठबंधन या कांग्रेस का गठबंधन है। यूपीए पुराना नाम था, नया नाम पीडीए का आज। हालांकि पीडीए के नाम पर अभी तक मोहर नहीं लगी है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। अलग अलग जातीय समीकरण, मुस्लिम यादव, प्रगतिशील स्वर्ण, कुर्मी जोड़ने की तैयारी है। नीतीश अगर यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो माहौल और अलग होगा। यह तैयारी भी चल रही है कि किसी को ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मायावती देश की बड़ी नेता हैं और कांग्रेस बीजेपी के बाद मायावती ही या बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका हर राज्य में, हर इलाके में थोड़ा बहुत जानदार है, जरूर है। मायावती के परिवार के पीछे भी कई सारे मुकदमे लगाए गए हैं। ऐसे में मायावती बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति में दबाव भी एक चीज़ है। लास्ट वर्ष तक बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आई, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पर्दे के पीछे बात चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारी पार्टियों से पर्दे के पीछे बातचीत कर रही है। छात्र संगठन, महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन, मानव अधिकार कार्यकर्ता, वन क्षेत्र के लिए, पर्यावरण के लिए काम करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके बीच भी कांग्रेस जाएगी। राहुल गांधी जाएंगे, वार्ता होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा, आगे के लिए रणनीति बनेगी। तो यूपी को लेकर कांग्रेस सजग है, गंभीर है और देखिए कि कांग्रेस की जो योजना बना रही है वो कितना सफल होती है, देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा का वह स्थिति में राहुल गांधी जो तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश को जयंत चौधरी को साथ मिलकर आगे बढ़ाने की कवायद कर रही है, वो कितनी सफल होगी